नमस्कार। मैं विनोद चार। हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। उसमें हमने दो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में बात की थी। सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बारे में हमने बात की थी। और उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उन दो के बारे में बात की थी हमने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका कार्यकाल 10 वर्ष का रहा था, और उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन दो के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मुख्यतः इनकी बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल है वो 1967 से लेकर 1969 तक रहा था। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका 1967 से 1969 तक ही क्यों रहा, तो इसके पीछे कारण ये था कि कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जगह है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी। इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे। लेकिन कहते हैं कि वीवी गिरी है वो भी फिर त्याग पत्र दे देते हैं। यहाँ से वीवी गिरी है, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया था। कारण यह था कि उन्हें राज्यसभा का चुनाव लड़ना था। वीवी गिरी राज्यसभा का चुनाव लड़ना था, तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, वीवी गिरी ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। तो इसके बाद में यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, वो बने थे एम हिदायतुल्ला। कौन बने थे? एम हिदायतुल्ला। तो फिर इनकी जगह कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे थे, थोड़े थोड़े समय तक कुछ दिनों के लिए ये राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, और पद पर रहते मृत्यु होने के कारण इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? वीवी गिरी बनाए गए थे। वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया था। क्यों? क्योंकि इन्हें राज्यसभा का चुनाव लड़ना था। राज्यसभा का चुनाव लड़ना था, और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और फिर इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे एम हिदायतुल्ला। अब देखिए, बात करते हैं जाकिर हुसैन के बारे में। तो जाकिर हुसैन का जन्म है वो 8 फरवरी 1897 को हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म है वो 8 फरवरी 1897 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो देखिए, इनका जन्म स्थान है हैदराबाद। इनका जन्म होता है हैदराबाद में, और हैदराबाद में इनका जन्म है वो फिदा हुसैन खान के घर पर होता है। यानी इनके पिता का क्या नाम था? डॉक्टर जाकिर हुसैन के पिता का नाम था फिदा हुसैन खान। इनकी माता का नाम था नाजनीन बेगम। और इनकी पत्नी के नाम की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम था शाहजहान बेगम। डॉक्टर जाकिर हुसैन की पत्नी का नाम था शाहजहान बेगम, पिता का नाम था फिदा हुसैन खान, और माता का नाम था नाजनीन बेगम। माता का नाम नाजनीन बेगम, पिता फिदा हुसैन खान, और पत्नी शाहजहान बेगम। जन्म 8 फरवरी 1897 को होता है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था। कौन सा सम्मान दिया गया था? इन्हें भारत रत्न सम्मान से भी नवाजा गया था। भारत रत्न है उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था? तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1963 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और कब किया जाता है? तो 1963 में किया जाता है।
इनके अलावा बात करें तो इन्हें 1954 में एक सम्मान और दिया गया था, और वो था पद्म भूषण। किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार है वो भी इन्हें दिया गया था। ये पूर्व में उपराष्ट्रपति भी रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो ये पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे थे, यानी राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति के पद को इन्होंने सुशोभित किया था। राष्ट्रपति के पद पर ये कार्यरत रहे, उससे पहले ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे, यानी हम कह सकते हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति। ये क्या रहे? तो ये पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे थे और सबसे कम समय तक ये पदासीन रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे कम समय तक पदासीन, यानी पदासीन यानी पद पर रहे, सबसे कम समय तक ये पद पर रहे। भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं अब तक, उनमें सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले कौन हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो ये जानकारी थी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। अब हम अगले जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में बात करते हैं, और अगले राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। अगले राष्ट्रपति कौन है? तो अगले राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी है, और वीवी गिरी का जो कार्यकाल है वो 1969 से लेकर 1974 तक रहा है। 1969 से लेकर 1974 तक रहा है। और इनके बारे में बात करें देखिए, वीवी गिरी के बारे में बात करें तो वीवी गिरी के बारे में बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी विशेषता तो ये आती है कि ये पूर्व में क्या रह चुके थे? पूर्व में कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये पूर्व में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई थी पद पर रहते, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी ही बने थे। वो एक अलग बात है कि इन्होंने फिर राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया था, वो एक अलग बात है। तो देखिए, बात करते हैं इनके जन्म की। डॉक्टर वीवी गिरी के जन्म की बात करते हैं तो डॉक्टर वीवी गिरी का जन्म है वो 10 अगस्त 1894 को हुआ था। 10 अगस्त 1894 को इनका जन्म हुआ था। और ओडिशा, जो उड़ीसा है, उस उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करते हैं तो 24 जून 1980 को इनकी मृत्यु होती है। 24 जून 1980 को देहावसान होता है। इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम था वीवी जोगपया पंतुलु। वीवी जोगपया पंतुलु या वीवी जोगपया पंतुल इनके पिता का नाम था। इनकी माता के नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम था सुभद्रमा। इनकी माता का नाम था सुभद्रमा और इनकी पत्नी का नाम था सरस्वती। इनकी पत्नी का नाम था सरस्वती। इन्होंने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया था। पूर्व में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके थे। साथ ही बात करते हैं तो 1975 1975 में इनको एक सम्मान से सम्मानित किया गया, भारत का सबसे बड़ा सम्मान, और वो कौन सा है? भारत रत्न। यानी विशेषता एक जो सबसे बड़ी निकल कर आ रही है। अब तक हमने 4 राष्ट्रपति पढ़े हैं। अब तक हमने 4 राष्ट्रपति पढ़े हैं और चारों को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से उनको भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद में हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अब वीवी गिरी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी प्रथम 4 जो राष्ट्रपति हैं उन सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यहाँ से एक जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो ये है, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं अब तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दूसरे चक्र की गणना में दूसरे चक्र की मतगणना में
विजयी हुए हैं। यानी पहला चक्र जो होता है, अभी तक होता ये आया है, इससे पहले जो राष्ट्रपति रहे उनका निर्वाचन हुआ है तो वो पहले चक्र की मतगणना में ही विजयी हो गए। इनके बाद वाले जितने भी अब तक के राष्ट्रपति हैं वो भी पहले चक्र है, पहला चक्र जो होता है उस विजयी हो गए। लेकिन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं अब तक के जो दूसरे चक्र की मतगणना में विजयी हुए। यानी जो पहला चक्र चला था, जो जितने वोट होते हैं उनका 50% और उससे एक अधिक वोट चाहिए, तो उस रेशियो को ये पहले चक्र में प्राप्त नहीं कर पाए, वहां तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए दूसरे चक्र की गणना की गई। दूसरे चक्र की गणना की गई तो ये दूसरे चक्र में विजयी हुए थे। इस चक्र में विजयी हुए थे तो दूसरा राउंड, मतगणना का जो दूसरा राउंड हुआ था उस दूसरे राउंड में विजयी हुए थे और ये इस प्रकार से विजयी होने वाले अब तक के मात्र राष्ट्रपति हैं। तो ये वीवी गिरी के बारे में जानकारी थी। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं हम भारत के 5वें राष्ट्रपति। और भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के जो 5वें राष्ट्रपति हैं वो हैं फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में बात करते हैं तो फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म है वो 13 मई 1905 में होता है। फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म है वो 13 मई 1905 में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 में हुई थी। इनका कार्यकाल 1976 से 1977 तक रहा था, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने भी पूर्ण नहीं किया है। फखरुद्दीन अली अहमद ने भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया इन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण? तो कारण वही, पद पर रहते इनकी भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी इनसे पहले पर रहते हुए मृत्यु किनकी हुई है? भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है। ये दूसरे राष्ट्रपति हैं, वैसे 5वें हैं और वैसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी 1977 में। 11 फरवरी 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पद पर रहते इन्होंने अपने देह को त्यागा था, पद पर रहते इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता के नाम की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था जन्नूर अली, माता साहिबजादी रुकैया सुल्तान। माता का नाम था साहिबजादी रुकैया सुल्तान। पत्नी के नाम की बात करते हैं तो पत्नी का नाम था बेगम आबिदा अहमद। अब बात यह है कि इनकी जब मृत्यु हो गई थी, पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, तो अब इनकी जगह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति, अब इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीडी जत्ती। इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीडी जत्ती। बीडी जत्ती इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो इनकी एक विशेषता जो निकल कर आती है, इनके कार्यकाल में, इनका जो जितना भी कार्यकाल रहा 1976 से 1977 तक, इनके कार्यकाल में सर्वाधिक, याद रखने वाली बात यह है, इनके काल में सर्वाधिक 29 अध्यादेश, इनके कार्यकाल में सर्वाधिक 29 अध्यादेश हैं, वो अध्यादेश जारी किए गए थे। 29 अध्यादेश जारी किए गए थे किनके कार्यकाल में? फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में, जो भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। महत्वपूर्ण इनकी बात है वो ये है, जो याद रखने वाली, कि ये भारत के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई। फिर इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था और बीडी जत्ती है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, वो 5 महीने तक रहे थे। बीडी जत्ती है वो 5 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, क्योंकि एक नियम है और नियम वो है ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर क्या करवाने होते हैं? चुनाव करवाने होते हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होते हैं, तो 5 माह तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उसके बाद में चुनाव करवा दिए गए और जब चुनाव करवाए गए तो नए राष्ट्रपति कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो
तो याद रखने वाली बात यह है कि फखरुद्दीन अली अहमद के समय ही सर्वाधिक 29 अध्यादेश जारी किए गए थे, सर्वाधिक 29 अध्यादेश जारी हुए। अब देखिए आगे बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी की, जो भारत के 6वें राष्ट्रपति हैं, भारत के 6वें राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, इनकी बात करते हैं। और नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा था। इनका कार्यकाल कितना रहा, तो इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक रहा। बात करते हैं जन्म की, तो इनका जन्म 19 मई 1913 को हुआ, मृत्यु 1 जून 1996 को हुई। नीलम चिन्नप्पा रेड्डी थे। और माता के नाम की बात, पत्नी के नाम की बात करें तो इनकी पत्नी था नागा रत्नप्पा, इनकी पत्नी का नाम था नागा रत्नप्पा। इनके खास बात या विशेषता, मुख्य विशेषता इनकी पता करें तो इनकी मुख्य विशेषता यही है कि ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, यानी इनके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था, ये निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। ये इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण या ये इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और बात करें तो 1969 में भी ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था इन्होंने, 1969 में भी इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। और 1969 में राष्ट्रपति कौन थे, 1969 में राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। 1969 में राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी थे। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में तो वीवी गिरी हैं, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद में हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, चौथे राष्ट्रपति के लिए, चौथे राष्ट्रपति के लिए वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तो जब वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था उस समय उनके सामने कौन खड़े हुए थे, 1969 के समय, उस समय नीलम संजीव रेड्डी उनके सामने खड़े हुए थे। और उस समय नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर 1977 में ये राष्ट्रपति बने और उस समय उनके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था, ये निर्विरोध चुने गए। तो आज हमने 4 राष्ट्रपतियों के बारे में बात की। अन्य जो राष्ट्रपति हैं, कुल मिलाकर 6 राष्ट्रपतियों के बारे में हम बात करते हैं, और जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।